गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के टाइम पर। सुबह सुबह थोड़ा सा ऐसा बिजी थे तो टाइम नहीं लगा व्लॉग बनाने का। तो बस क्या कर रहे हैं आप अपने घरों में? मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, है ना, वेली रहती हूँ बैठी हुई, जस्ट चिल मजाक कर रही हूँ। तो गाइस, शौर्य की अम्मा चली गई है घास लाने, क्योंकि बारिश कम हुई थी इसलिए चले गए हैं। तो ऐसा है, और मैं और शौर्य यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं बेचारे दोनों। और इसके दादू भी गए हैं धर्मपुर, और इसके पापा गए हैं ड्यूटी। तो हम दोनों हैं बस। हेलो गाइस, तो मम्मी बोल रही है इधर की, बोले मेरा मन हो रहा है भजन गाने का, तो ढोलकी भी ले आई है इधर साथ में, बोले ऐसा भजन गाने बोले। तो लग रही है बे भजन गाने से दो या सासा नुआ ने सौगी शौर्य चिमटा लग रहा बजानता, चिमटा नहीं सॉरी चम्मच। तो शौर्य भी हमारे साथ है। स्टार्ट करो। ने आ जाओ, मेरी पूजा में हो रही देर, गजानन आ जाओ, आ जाओ देवा, आ जाओ देवा, आ जाओ, मेरी पूजा में हो रही देर, गजानन आ जाओ, मेरी पूजा में हो रही देर, गजानन आ जाओ। हाँ जी, तो शाम हो चुकी है और हम चल पड़े हैं छत पर थोड़ी देर टहलने के लिए। तो शौर्य थोड़ी देर इवनिंग वॉक मम्मा के साथ इवनिंग वॉक पे चले। सच्ची में, सच्ची में मम्मा इवनिंग वॉक। तो गाइस, शाम का मौसम हो रहा है बहुत ही अच्छा, है ना, ठंडा ठंडा मौसम है। आज भी बारिश हो गई थी थोड़ी थोड़ी, और बस मैं और शौर्य घूम रहे हैं छत पर, छत पर घूम रहे हैं, छत पर, छत पर। हाय। तो गाइज, मैंने ना उसकी वीडियो देखी, तरुण की, जो अपने मंडी से है ना। हाँ जी। तो कसम से गाइज, जब उसकी मम्मा बहुत ही मतलब इस स्टेज पर थी, मतलब कि जैसे लास्ट में, है ना, तो एक ऐसे ही मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो आ गई है ना उसकी मम्मा की, जैसे वो बिठा रहे थे बिस्तर पर, ऐसे ही अपनी मम्मा को। तो गाइज़, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा देखकर। मतलब इंसान क्या से क्या हो जाता है, कभी कोई बीमारी लगती है तो, है ना गाइज़। तो मुझे भी वैसा हो गया कि मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। हमारे साथ हो चुका है ऐसा, हमारे घर में ही इंसिडेंट, और वो भी सेम पोजीशन में पहुंच गए थे ऐसे ही। मतलब सेम उनको देख के ना उनकी आदत आ जाती है मेरे को भाई। और उस टाइम तो कंट्रोल ही नहीं हुआ भाई, सच में बोल रही हूँ मैं कि एकदम से, मतलब उसको देखते तो मेरे दिल में कुछ कुछ ऐसे, मतलब पानी पानी हो जाता है दिल में कुछ। और बाकी चलो, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, और उनके जो पति हैं और उनके जो बेटे हैं, है ना, उनको भी ये दुख सहने की शक्ति दे, है ना। और मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस है, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है ना, क्योंकि मेरे चाचू वगैरह भी अभी अभी उनकी डेथ हुई थी पीछे जैसे। तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है ऐसी चीज़ें अगर हमारे साथ, ज़्यादातर तब भी होती हैं कि हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हो, है ना, हमारे घर में या परिवार में या किसी के भी साथ, है ना। मतलब हमने वो चीज़ें महसूस करी हूँ तो हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए तो और भी ज़्यादा ये होता है। लेकिन ऐसा बेटा मिलना आजकल के संसार में बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आजकल बच्चे घर में माँ बाप को तो छोड़ो, मतलब अपने खाने पीने की भी उनको मतलब टाइम नहीं है ना। मतलब ज़्यादा सबको नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ एक जो नशे में पड़ चुके हैं। तो जो नशे में पड़ चुके हैं उनके लिए मैं बात बोलना चाहूँगी कि भाई, नशा छोड़ो, अपने घर परिवार को देखो,
है ना। एक बार उस लड़के की वीडियो जाके देख लेना जो नशे में पड़े हुए लोग हैं, कि वो किसी पे कभी दुख आता है तो कितना बुरा लगता है और कितना उसके ऊपर जिम्मेवारियां पड़ गई हुई थी और उसने उन जिम्मेवारियों को लिया और उनको निभाया, है ना। जैसे भी हुआ वैसे निभाया। और तुम नशे में पड़े हुए हो, तुम्हारे सब कुछ ठीक है, घर में भी सब ठीक है ना, पर फिर भी तुम नशे में पड़े हुए हो। तुम बिना मतलब किसी बीमारी के बिना भी तुम बीमार ही बने रहे हो, बने बने रहोगे अगर ऐसे नशे में पड़े रहोगे तो। और ऐसे ही केस नशे में कभी खुद को मार दे रहे हो, कभी दूसरों को मार दे रहे हो, बेटियों को और बेटों को, है ना। तो ये तो वही एक तरीके का, मतलब हम तो बाहर सुनते थे ऐसा हो गया ऐसा हो गया हिमाचल में, पर अब यही हमारे हिमाचल में ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत बुरा लगता है कि हमारा हिमाचल किस दिशा की ओर जा रहा है। बाकी आप सब समझदार हैं कि आप सभी गांव वाले अगर मिलकर ये फैसला ले कि जो नशा है वो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप धरना लेके उठ जाओ। आप छोटी छोटी चीज़ें तो कर सकते हो, अपने अपने गांव से शुरुआत कर लो, है ना। कि हमारे गांव में कौन है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है नशा वगैरह। तो जैसे अपने गांव का अपने को पता होता है कि कौन आदमी कैसा है ना, कि कौन आदमी नशे में है कि नहीं है ना, बोलते नहीं है। तो अपने अपने गांव से ही शुरुआत कर लो या अपने घरों से ही शुरुआत कर लो कि हमारे आगे कोई जनरेशन या जो अभी है जनरेशन वो इस ओर ना जाए, और जो जा चुके हैं उनको भी सही रास्ते पर लेकर आए। तो मेरी आप सभी से यही अपील है कि आप सभी नशा मुक्ति में हम सब सहयोग दें, और इस पूरे हिमाचल को ही थोड़ी, मतलब हमें पूरे इंडिया अपने देश को नशा मुक्त बनाना है। तो वो हमें अपने घरों से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नज़र रखिए सबके ऊपर, अगर कोई भी है नशा करता पकड़ा तो पकड़ाओ सीधा, ठोको जेल में। ऐसे भी ये कौन से हमारे ऊपर रहम करते हैं जब ये दूसरों की बहू बेटियों को मारते हैं दराट उठाकर। तो कौन सा ये हमारे ऊपर रहम करते हैं तब नशे में। जब ये नशा करते अपने आप अक्ल आ जाएगी ठिकाने। अब ये नहीं सोचना है कि हमारा लाडला है चलो जी आज छोड़ दो कल से छोड़ देगा, नहीं। या तो उसको उसी तरीके से सब सिखाओ जिस तरीके से आपका बच्चा सुधर जाए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, तो आपसे यही अपील है कि नशे मुक्त बनाओ हमारे इंडिया को। ठीक है जी, जय हिंद जय भारत, राधे राधे।